कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इनोवेटिव प्राइमरी पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिशन प्रेरणा के तहत अब सभी अध्यापकों को पाठ योजना बनानी हो, पाठ योजना के आधार पर ही शिक्षण करना है कक्षा में। ठीक, तो सभी अध्यापक पाठ योजना बना भी रहे हैं और बहुत सारे अध्यापक अपने पाठ योजना बनाकर शेयर कर रहे हैं। तो मैं भी अपनी पाठ योजना शेयर कर रहा हूँ। कक्षा 3 की पाठ योजना है ये, जो कि गणित विषय पर आधारित है। ठीक, और इसका जो प्रकरण है, पहला पार्ट है संख्याओं का घर। ठीक, जो लर्निंग आउटकम है आपका, लर्निंग आउटकम बच्चे 9,999 तक की संख्याओं को पहचान सकते हैं, लिख सकते हैं यानी कि शब्दों में, तुलना कर सकते हैं तथा उनको क्रम में लगा सकते हैं। प्रकरण है संख्याओं का घर। सीखने सिखाने की सामग्री। अब देखिए, सीखने सिखाने की सामग्री में यानी कि जो आप टीएलएम यूज़ करेंगे, जो अधिगम सामग्री यूज़ करेंगे, यहाँ पर वो लिखी जाएगी। संख्या कार्ड 0 से 9 तक मैंने प्रयोग किया। 1-1 के सिक्के, 10-10 के नकली नोट, 100-100 के नकली नोट तथा 1000-1000 के नकली नोट। ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा पर आधारित टीएलएम तथा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार पर आधारित टीएलएम, 2 टीएलएम मैंने प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 भाग हो गए। ठीक है, पहला है शिक्षण के शुरुआत में यानी कि रोचक प्रस्तावना। बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए शिक्षक इकाई दहाई सैकड़ा पर आधारित टीएलएम का प्रयोग करेंगे। शिक्षक कुछ बच्चों को संख्या कार्ड देकर टीएलएम पर उसके अनुसार संख्या बनवाएंगे। यानी कि यहाँ पर हम उनके पूर्व ज्ञान की जांच भी कर रहे हैं, साथ में एक गतिविधि भी करा रहे हैं। ठीक है, टीएलएम आधारित गतिविधि है। टीएलएम को और इसका जो साथ में आकलन करते रहेंगे कि इनको देख के कि वो इकाई दहाई की समझ अभी रखते हैं, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा वो कक्षा 2 का है। ठीक, 1000 तक जब, क्योंकि 999 तक का कक्षा 2 का लर्निंग आउटकम है, तो उनकी समझ पूर्व ज्ञान को भी यहाँ पर जांच लेंगे। अच्छा, इस टीएलएम का मैंने प्रयोग किया है। ये आपका टीएलएम है। ठीक है, आप वो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी इस टीएलएम को देख सकते हैं। ठीक है, स्थानीय मान पर आधारित वो टीएलएम है। यहाँ पर देखिए, ये जो आपकी वो लगा है, व्हील लगी हुई है, एक ये व्हील है, एक ये व्हील है, एक ये व्हील है। ठीक है, 3 पहिए लगे हुए हैं। इसमें 0 से 9 तक संख्या लिखी है, इसमें 0 से 90 तक संख्या लिखी रहेगी, और इसमें 900 तक यानी कि 0 से 900 तक संख्या लिखी होगी। बच्चे जैसे यहाँ पर एक कार्ड लगा देंगे, बच्चों को कार्ड दे देंगे सभी बच्चों को, और उनसे कार्ड लगवाएंगे। यहाँ पर बच्चा कार्ड लगाएगा, 245 का कार्ड लगाया, तो अब यहाँ पर वो दिखेगा इकाई पे 5 है, तो यहाँ पर से इस व्हील को घुमाएगा और 5 को यहाँ पर सेट करेगा। फिर यहाँ पर 4 देखेगा, दहाई पे 4 है, तो अब वो सोचेगा कि दहाई पे 4 का मतलब 40 हुआ, तो अब वो 40 को घुमाएगा और 40 को यहाँ पर लाएगा। इस जो पॉइंट है, पॉइंटर पे लाकर सेट करेगा 40 को। यहाँ से फिर सैकड़े पे 2 है, तो वो 200 को यहाँ से इसे घुमा कर लाएगा। इस जो ये व्हील है उसको घुमाएगा और 200 को यहाँ पर सेट करेगा इस पॉइंटर के सामने। ठीक, तो इस तरीके से हम उसको जांच लेंगे कि उसको इकाई दहाई सैकड़ा का ज्ञान है या नहीं है। फिर हम आगे बढ़ेंगे शिक्षण के दौरान की प्रक्रिया में। जो हमारा दूसरा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का दूसरा भाग है, वो शिक्षण के दौरान। शिक्षक बच्चों को एक-एक सिक्के दिखाकर उनसे चर्चा करते हुए बताएंगे। एक सिक्का तो एक सिक्का बराबर 1 इकाई, 2 सिक्का बराबर 2 इकाई। इस तरह 9 सिक्कों तक चर्चा करेंगे, यानी कि 1 2 3 सिक्का 3 इकाई, 4 सिक्का 4 इकाई, 5 सिक्का 5 इकाई, 6 सिक्का 6 इकाई, 7 सिक्का 7 इकाई, 8 सिक्का 8 इकाई, 9 सिक्का 9 इकाई। इस प्रकार 10-10 के नोट दिखाकर, ठीक है, जब 10-10 के नोट दिखाएंगे फिर उस पर चर्चा करेंगे। 10 का 1 नोट, ठीक है, 1-1 के 10 सिक्के के बराबर होगा, यानी कि 10 का 1 नोट 1 दहाई होगा। ठीक, फिर 10-10 के नोट, 10-10 के 10 नोट बराबर 1 सैकड़ा, 100 के 10 नोट बराबर 1000। इस तरीके की चर्चा करेंगे फिर, क्यों, ताकि आगे हम जो गतिविधि कराएं उसमें हमें आसानी हो। इस चर्चा के बाद फर्श पर चित्रानुसार गतिविधि कराएंगे। इस तरीके से हम एक गतिविधि कराएंगे, जो आपने हमारी गतिविधि देखी भी होगी, मैंने करा चुका हूँ मैं इस गतिविधि को मोहल्ला क्लास में। तो अब यहाँ पर इस गतिविधि को हम कराएंगे। इस लाइन में हम सिक्के रख देंगे, और ये 1 to 9 हम कार्ड रखेंगे। ठीक है, 1 to 9 यहाँ पर हम कार्ड रख देंगे। 0 का भी प्रयोग करेंगे, मैंने यहाँ पर 0 प्रयोग नहीं किया है। 1 to 9 यहाँ पर हम कार्ड रख देंगे, यहाँ पर 1 to 9 कार्ड रख देंगे, यहाँ पर 1 to 9 कार्ड रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। फिर यहाँ पर 1 का सिक्का, फिर 1-1 का 2 सिक्के, 1-1 के 3 सिक्के, 1-1 के 4 सिक्के, 1-1 के 5 सिक्के, 1-1 के 6 सिक्के, 1-1 के 7 सिक्के, 1-1 के 8 सिक्के, 1-1 के 9 सिक्के। ठीक, इससे क्या पता चलेगा कि 1 के सिक्के से उसको याद रहेगा कि इकाई माने 1। फिर 2, अगर यहाँ पर 2 लिखा है मतलब 2 सिक्के तो 2 इकाई 2, 3 इकाई 3, 4 इकाई 4, 5 इकाई 5 सिक्के, 6 इकाई 6 सिक्के।
तो इस तरीके से उसको इकाई का ज्ञान कराएंगे। फिर दहाई पर हम 10 के एक दहाई लिखा है तो 10 का एक नोट, 2 दहाई 10 का 2 नोट, 3 दहाई 10 का 3 नोट। इससे क्या होगा कि बच्चे के जहन में रखेगा कि दहाई मतलब 10 का नोट, यानी कि उसमें 10 संख्याएं होंगी, 10 इकाई होगी। फिर 3 दहाई 10 के 3 नोट, 4 दहाई 10 के 4 नोट, 5 दहाई 10 के 5 नोट। इस तरीके से हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, और सैकड़े पे 100 के नोट रहेंगे और हज़ार पे हज़ार के नोट रहेंगे। इस तरीके से इस गतिविधि में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, फिर अगला पार्ट जो होता है हमारा लेसन प्लान का, वो है शिक्षण की समाप्ति पर आकलन एवं समेकन। यहाँ पर आप इस गतिविधि को कराते रहेंगे और साथ में बच्चों से चर्चा करते रहेंगे। ठीक, और यहाँ पर उसमें जो हम साथ में आकलन करते रहेंगे, आकलन के तरीका लिखते रहेंगे, बच्चों की प्रतिक्रिया एवं सक्रियता, मतलब कि बच्चे सक्रिय हैं, उस गतिविधि में प्रतिभाग कर रहे हैं। शिक्षण की समाप्ति पर आकलन एवं समेकन, ये 5 से 10 मिनट के लिए होगा। अध्यापक 5 संख्याओं को बोर्ड पर लिखकर इकाई, दहाई, सैकड़ा करते हुए पढ़ेंगे एवं गतिविधि जो की गई उसका ध्यान कराएंगे 5 मिनट। ठीक, यानी कि समेकन में हम उसको एक बार फिर से उसको रिवाइज कर देंगे। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मूल्यांकन करेंगे बच्चों का। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार पर आधारित पट्टी टीएलएम का प्रयोग करते हुए बच्चों के लर्निंग आउटकम की जांच करेंगे। यहाँ पर हम एक और टीएलएम का प्रयोग करेंगे कि देखेंगे कि उन्होंने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, तो यहाँ पर उसको बच्चों का लर्निंग आउटकम का अवलोकन, मूल्यांकन भी हो जाएगा, आकलन भी हो जाएगा। ठीक, तो और उसका समय होता है 5 से 10 मिनट। तो इस तरीके से हमें पाठ्य योजना बनानी है। फिर आगे है गृहकार, बच्चों को गृहकार दे देंगे जो आपने पढ़ा है उसके लर्निंग आउटकम के आधार पर। फिर आगामी पाठ्य योजना, तो ये थी पाठ्य योजना कक्षा 3 की गणित। ठीक, संख्याओं का घर जिसका प्रकरण था।